गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं देखना चाहिए चाँद, जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा। ज्योतिषियों की माने तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। देखी करने से व्यक्ति का पाप का भागीदारी होता है, उस पर भगवान गणेश की कृपा नहीं बरसती है। इसके लिए गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दीदार नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा से भाग्य में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में भाद्र माह का विशेष महत्व है। इस माह के शुक्ल पक्ष में गणेश महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से होती है। वहीं अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है। इस साल 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव है। इस दौरान रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही उनके नियमित भक्ति एवं साधना की जाएगी। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त दुख और कलेश दूर हो जाते हैं। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन की मनाही है। अगर गलती से भी लेते हैं तो साधक पाप के भागीदारी बनते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा के बारे में। गणेश पुराण के अनुसार चीरकाल में महर्षि नारद अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुँचे। कुशलक्षेम पहुँचने के बाद उन्होंने भगवान शिव को एक दिव्य फल दिया और कहा कि जो आपके प्रिय हैं उसे ही यह फल प्रदान करें। उस समय भगवान कार्तिकेय और गणेश दोनों ही थे। शिवजी जी से दिव्य फल लेने की मांग करने लगे। यह देख देवों के देव महादेव धर्म संकट में फंस गए। दिव्य फल को लेकर उनके मन में यह दुविधा थी कि वह फल दोनों लड़के कार्तिकेय और गणेश जी में किसे दें। यह जान उन्होंने सभी देवगणों को कैलाश पर बुलाया। उस समय भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश भी कैलाश पर मौजूद थे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बताएं कि यह फल किसे दिया जाए। दोनों ही दिव्य फल के हकदार हैं। मैं दुविधा में हूँ और इस वजह से मेरे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि फल एक ही है तो इस फल का हकदार कार्तिकेय हैं। बड़ा होने के चलते कार्तिकेय को यह दिव्य फल मिलना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव ने तत्क्षण कार्तिक जी को दिव्य फल प्रदान कर दिया। यह देख भगवान गणेश रुष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने की सोच ली। सभा समाप्त होने के बाद सभी लोग चले गए। गणेश जी भी ब्रह्मलोक पहुंच गए और उस उग्र रूप में आकर ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न डालने लगे। यह देख चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं का उपहास देख भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि आज के बाद तुम किसी को देखने के योग्य नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो वह पाप का भागीदारी होगा। कालांतर में ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव का तेज खो गया। उस समय देवताओं ने भगवान गणेश की विशेष पूजा की। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने दर्शन देकर कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। साल भर नहीं पर तुम एक दिन के लिए अवश्य श्रापित रहोगे। तुम गंग मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कालांतर में भगवान गणेश ने चंद्रदेव को यह कहकर शाप मुक्त किया कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर तुम्हारा दर्शन करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होगा। अन्य चतुर्दशी पे बिना चंद्र दर्शन के व्रत पूरा नहीं होगा। इसके लिए भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पे चंद्र दर्शन करने की मनाही है।